नमस्कार दोस्तों, पहला सवाल है 24 फरवरी 2024, यहाँ पे 14 फरवरी होगा। 14 फरवरी 2024 नरेंद्र मोदी कहाँ पर BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। हिंदू मंदिर का निर्माण अबू धाबी में हुआ है, जो एक मुस्लिम कंट्री है, और इस मुस्लिम कंट्री में हिंदू मंदिर बनाया गया है और उद्घाटन के लिए मोदी जी को बुलाया गया है। दूसरा सवाल है केंद्र सरकार द्वारा गठित किए गए 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं। इसके अध्यक्ष बने हैं अरविंद पनगढ़िया, और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे NK सिंह। 16वां वित्त आयोग का गठन कब किया गया है? 31 दिसंबर 2023 को। अनुच्छेद 280 के तहत केंद्रीय वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तीसरा प्रश्न कहता है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 10 करोड़वें लाभार्थी कौन हैं जिसने हाल में PM मोदी जी से मुलाकात की है। तो वह है मीरा मांझी। उज्ज्वला योजना में जो गरीब लोग हैं उनको मुफ्त में LPG का कनेक्शन दिया जाता है। तो 10 करोड़वें कनेक्शन लेने वाले कौन है? मीरा मांझी हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का इस्पात उत्पादक में कौन सा स्थान है? भारत का स्थान है दूसरा, पहला स्थान पे है चीन। पहला पर कौन है? चीन पहले स्थान पर है। कौन सा देश ब्रिक्स संगठन से अलग हो गया? ब्रिक्स नहीं, ब्रिक्स, BRICS। ब्रिक्स में 5 देश थे, एक था ब्राज़ील, एक था रसिया, एक इंडिया, एक चाइना और एक साउथ अफ्रीका। लेकिन 1 जनवरी को इसमें 6 और कंट्री शामिल हुआ था, जिसमें अर्जेंटीना भी था, लेकिन अर्जेंटीना इससे अब अलग हो गया है और वर्तमान में इसमें 10 सदस्य हैं। रिलायंस जियो किस संस्थान के साथ भारत GPT विकसित कर रहा है? तो यह IIT बॉम्बे के साथ विकसित कर रहा है। 12वें दिव्य कला मेला 2023 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? 12वें दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? सूरत में शुरू किया गया है। हाल ही में इसरो ने 1 जनवरी 2024 को कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है XPOSAT। सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन भारत और किस देश के बीच में किया जाएगा? तो यह भारत और UAE के बीच एक सैन्य अभ्यास का नाम है। हाल ही में भारत का पहला पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया है? यानी जो पूर्णतः बालिका वहाँ से पढ़ेगी वह खोला गया है वृंदावन में। मथुरा के वृंदावन में इसका खोला गया है। इसका उद्घाटन किए हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह ने इस स्कूल का उद्घाटन किया है। हाल ही में किस राज्य में सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? 1 जनवरी को यह रिकॉर्ड बनाया गया है गुजरात में। इसमें लगभग एक साथ 50,000 से ज़्यादा लोगों ने सूर्य नमस्कार का रिकॉर्ड बनाया है। हाल ही में PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? सबसे पहले PM विश्वकर्मा योजना लागू किया जम्मू कश्मीर। इसमें क्या है कि जो लोग हैं, जो यूथ हैं, उन सभी को स्किल सिखाने पर काम किया जाएगा। हाल ही में कहाँ पर पानी की अहमियत समझने के लिए दुनिया का पहला जल विश्वविद्यालय खोला गया? ऑप्शन यहाँ आपको मिल जाएगा। तो यह UP के ज़मीरपुर में खोला गया है, UP के ज़मीरपुर में। हाल ही में राजस्थान की किस योजना का केंद्रीय आयुष्मान भारत कार्यक्रम के साथ विलय किया गया? तो यह राजस्थान का एक योजना था, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसको अभी आयुष्मान भारत कार्यक्रम के साथ मिला दिया गया है। क्योंकि ये जो योजना था चिरंजीवी, इसे शुरू किया था कांग्रेस के सरकार ने, लेकिन अभी राजस्थान में BJP का सरकार बन गया है, तो इसलिए उसने इस योजना को मिला लिया है आयुष्मान भारत कार्यक्रम में। जनवरी 2024 में कौन सी भारतीय इलेक्ट्रॉनिक कंपनी PLI मंजूरी पाने वाली पहली कंपनी बनी है? तो ये बनी है ओला इलेक्ट्रिक। ऑप्शन नंबर A। बिहार राज्य में गंगा जो है, गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो स्थित जिलों की संख्या है गंगा के किनारे 12 जिले गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। बिहार के किस जिला में? और यहाँ पे आप देख लीजिए कि 12 जिलों में सबसे पहले गंगा नदी बक्सर से प्रवेश करती है, बक्सर से, और फिर सबसे अंत में कटिहार से निकल जाती है बिहार के बाहर। शुरू में बक्सर और सबसे अंतिम में कटिहार। बिहार के किस जिला में गंगा नदी सबसे लंबी है? सबसे लंबी है पटना में, 99 किलोमीटर है पटना में गंगा नदी। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर प्रसाद है चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर B। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? बिहार में है अनुपम झील। बिहार के कौन जिला में है? तो कैमूर में है। बिहार के कैमूर में है अनुपम झील। सांभर झील है राजस्थान में, सुखना झील है चंडीगढ़ में, और कामा झील है हरियाणा में।
उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर बिहार जो है प्रत्येक वर्ष बाढ़ से ग्रसित होता है, तो बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। सुल्ताना अजलान हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कौन सा देश करता है? मलेशिया, ऑप्शन बी। सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सुब्रतो कप का संबंध है फुटबॉल से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अधोलिखित में से किस पुरस्कार को क्रिकेट का ऑस्कर कहा जाता है? क्रिकेट का ऑस्कर कहा जाता है आईसीसी को, आईसीसी पुरस्कार को, ऑप्शन नंबर ए में है। ओलंपिक खेलों में महिलाओं ने सर्वप्रथम कब प्रतिभाग किया? यानी कि सबसे पहले महिलाओं ने हिस्सा किस ओलंपिक में लिया था? पेरिस ओलंपिक 1900 में, ठीक है, सबसे पहले भाग लिया था। वैसे ओलंपिक की शुरुआत हो गई थी 1896 ईस्वी से। 1896 ईस्वी में यूरोप के एथेंस से इसका शुरुआत हुआ था, यूरोप के एथेंस से। और प्रत्येक 4 वर्ष पर ओलंपिक का आयोजन किया जाता है, तो 1896 के बाद 1900 में हुआ, जिसमें महिलाओं को भी हिस्सा मिला था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? इस संस्था का जो गठन किया गया था 1894 ईस्वी में किया गया था और 1896 से खेलना प्रारंभ किया गया। और इसका जो मुख्यालय है वो है स्विट्जरलैंड के लौसाने में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी जो है वो सही हो जाएगा। तो चलिए भाई, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।